children, I hope you all are good, healthy and wealthy. So today in the GK we are going to discuss about chapter number 5 and the name of the chapter is Unique Nature. Name of the chapter is going to suggest us that we are going to discuss some wonderful things which are present in the nature. Unique का मतलब यही है अपने आप में एक जो सबसे अलग है. So need to know about some of the most wonderful creation of the natural world and then appreciate the word के wow वर्ड में different type के creatures हैं. नंबर 1 पे हम आते हैं. द वॉल्फिया स्पीशीज ऑफ वाटर प्लांट्स इंक्लूड्स द वर्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है. ये इसे ध्यान से देखो, ये बेटा हैंड में उठा रखा है. वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है. डजन ऑफ दीज प्लांट्स वुड ईजिली फिट ऑन द हैंड ऑफ अ पिन. आप अगर ऐसे पकड़ोगे ना, आपके हाथ में ही ऐसा लगेगा हजारों, कहते हैं ना डजन ऑफ द प्लांट्स, दर्जनों प्लांट्स आपको नजर आ जाएंगे. And what is this? It is fit on your head of a pen and 2 plants in bloom will fit inside the small printed letter O. So they are eaten as vegetable in some part of Asia. एशिया के कुछ पार्ट में इनको वेजिटेबल के तौर पे भी खाया जाता है. तो ये है हमारे वॉल्फिया. नाउ मूविंग टू द सेकेंड, ये जो आपको सेकेंड पिक आपको दिख रही है, दैट इज वेलविशिया. ये आप देख रहे हो, ये वेलविशिया है, ये यूनिक है टू द नामिब डेजर्ट. नामिब डेजर्ट में आपको मिलेगा. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लीव्स. इसमें 2 बड़ी लीव्स आपको नजर आ जाएंगी. इन सच अ ड्राई एनवायरनमेंट द वेलविशिया इज एबल टू ऑब्जर्व अंडरग्राउंड वाटर. क्योंकि डेजर्ट है पूरा नामिब, तो ये अंडरग्राउंड वाटर को सक करता है क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं बहुत लॉन्ग होती हैं. डेंस फॉग ऑफ द रीजन इज ऑल्सो एन आइडियल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द प्लांट. Its large and broad leaves droop downwards which help in watering its roots. So ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि वाटर को कलेक्ट करता है by the condensation process also. Now moving to the third unique plant, आप देखो creature देखो, that is the Dumbo octopus. Wow, looking very beautiful. This Dumbo octopus has been named. Why? So because of its ear like fins. आप इसके ear देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, fins की तरह हैं, which protrudes from the top of its body and look like the ears of Dumbo Walt Disney. I was about to कि कोई ना कोई Disney like feature है. So Disney's flying elephant की तरह आपको नजर आएगा. These octopuses live in extreme depth of the ocean. बहुत गहराई में रहते हैं समुद्र की. और सम ऑफ द रेयरेस्ट नंबर ऑफ द ऑक्टोपस फैमिली, अगर आप देखोगे ना, ये रेयर स्पीशीज में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो बड़ा बचा के रखना चाहिए. सो ये है डम्बो ऑक्टोपस. नाउ नेक्स्ट इज द मैंटिस श्रिम्प्स. मैंटिस श्रिम्प्स दे आर फाउंड इन द कोस्टल वाटर्स एंड आर नोटेबल फॉर देयर वाइब्रेंट कलर. देखो जरा, बिल्कुल वाइब्रेंट कलर्स हैं इनके, अट्रैक्टिव डार्क से, विद विच दे आर कॉन्फ्लेक्ट विद द bright coral areas also. It is believed that they have the best eyesight in the world. आँख इनकी बहुत तंदुरुस्त है, बेस्ट आई साइट है. They also have massively powerful claws. तो आप इन्हें ध्यान से देखो, they are mantis shrimps. Now moving to the next. Next is the tufted deer. Looks like any other deer except for the prominent vampire like tusk. है क्या इसका vampire like tusk? आप ये देखो. Yes, and this tusk produced from the mouth of the male deer. Male deer के माउथ में आपको दिखेगा ये tusk. And the tufted deers use them to fight rivals. ये जो दांत है ना, ये टस्क इसको यूज करते हैं अपने अपोनेंट को, जो उनका दुश्मन है, उससे लड़ने के लिए. इट इज फाउंड मेनली इन चाइना एंड लिव इन द डीप एंड डैम फॉरेस्ट. घने जंगलों में ये आपको मिलेंगे. देन टफ्टेड डियर के बाद आते हैं हम पिंक फेरी पर. पिंक फेरी देखो आपको 6 नंबर पे नजर आ रही है. ये आर्मेडिलो है. इट इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ आर्मेडिलोस एंड इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन द सेंट्रल अर्जेंटीना. ये आपको वहीं मिलेंगी. दे हैव येलोइश वाइट फर आपको दिखेंगे.
फ्लैक्सिबल पिंक शेल नज़र आएगा विच अलाउ इट टू कर्ल इनटू बॉल। ये जो है ना, ये फ्लैक्सिबल है ना, कई बार ये अपने आप को बॉल में कन्वर्ट कर लेती है, कर्ल कर लेती है अपने आप को। क्यों करती है? जब इट इज़ थ्रेटेंड इट हैज़ ऑल्सो अ स्पैचुला शेप्ड टेल ऑल्सो। इसको लगता है ना कि हाँ कोई आक्रमण करने वाला, कोई मुझे खाने वाला, तो शेप चेंज कर लेती है। और इसकी टेल भी आप देखो डिफरेंट तरीके की है। नाउ मूविंग टू द 7th, द बेसबॉल प्लांट। ये तो बेसबॉल की तरह दिख ही रहा है। इट्स नेम्ड आफ्टर ए शेप विच रिजेंबल्स लाइक अ बेसबॉल। इट इज़ फाउंड ओनली इन द Karoo region of South Africa, and these plants secretes a poisonous milky latex, which can cause irritation to the skin and eyes also। तो बहुत ध्यान से जब भी आप देखो, इसमें से जो मिल्क निकलता है that is poisonous for our skin and eyes। Now we have to read the clues to identify few animals। So number 1, this animal is found only in Madagascar। मेडागास्कर में ये आपको मिलेगा विच इज़ फीचर्ड इन द एनिमेटेड फिल्म ऑफ द सेम नेम। इसके नाम पे एनिमेटेड फिल्म भी बनी है। इट्स डाइट लार्जली कंप्राइजेज लेमूर। अब ये कौन है? यस, इट्स फोसा, FOSSA, फोसा। देन सेकेंड, दिस लार्ज वाइल्ड गोट is found throughout the mountains of Kashmir and Afghanistan, and it also the national animal of Pakistan। भाई ये वाइल्ड गोट है और नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। ये कौन है? इट्स मरखोड़, MARKHOR, मरखोड़। Then the third, the pig-like mammal which has short trunk, बिल्कुल छोटी सी आपको दिखेगी इसकी trunk, and is found widely in Malaysia, Central and South America also। It also appeared in the Tintin adventure Prisoners of the Sun। कौन है ये? Yes, it is tapir, TAPIR, tapir। Now moving to the Noit। Noit में आपको गिवन है बेटा कोकोजिमेर। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड। तो मैम आपको क्वेश्चन आंसर में देख सकती है, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सीड, सबसे बड़े बीज का नाम बताओ। तो आपने क्या लिखना है? कोकोजिमेर। आई होप you have understand these wonderful creature. Now please learn the exercise carefully.